नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज आपको मिलवाएंगे हम इंडिया के एमिनेंट पर्सनालिटी से, वो जो कि अरुणाचल प्रदेश से पहले आईपीएस ऑफिसर बने और उन्होंने डीजीपी रैंक अचीव किया। कुछ लोग उन्हें सुपर कॉप बुलाते हैं, कुछ का कहना है दैट ही इज अ कॉप विद गोल्डन हार्ट, कुछ लोग उन्हें नॉर्थ ईस्ट का गांधी कह करके बुलाते हैं। पानी भी नहीं पीऊंगा, उसका फोटो को स्टील में जलील सहना। इस बेमिसाल पर्सनालिटी को हम पूरी तरह से जानने के लिए उनके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार जी, आज हमारे भारत के बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वो बच्चे जिन्हें फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, तो आपकी कहानी उन बच्चों के ज़मीर तक दस्तक देगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। मैडम देखो, बचपन तो जंगलों में से स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम पानी के लिए भी कम से कम 2 किलोमीटर जाके ले आना पड़ता था। ओके। गांव में रास्ता नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूल नहीं था। स्कूल के नाम पे महात्मा गांधी सेवा आश्रम हमारे गांव में जो 1945 में जो बापू ने गुवाहाटी में जो पहुंचा, अच्छा, उन्होंने असम वालों को बोला कि मैं पहाड़ में तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तो उम्र हो गया हूँ, अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस गुवाहाटी आश्रम में शिक्षा लो, ट्रेनिंग लो, उसके बाद में पहाड़ में जाओ, अच्छा, हमारे आज़ादी का जो संग्राम है उसके बारे में बताओ और लोगों को एजुकेशन दो जो तुमसे बन पाता है। तो उनमें से चलो 45 को उन्होंने अपना के शुरुआत किया। उसके बाद में 5 साल के बाद में ट्रेनिंग करने के बाद में एक औरत असम से जो शादी करने वाली थी, अच्छा, 23 ईयर ओल्ड, अच्छा, गुनर बाइडियो, बड़ा प्यारी सी, आज भी याद आता है, अच्छा, उसका जो भी याद करता है तो आप दीदी या माँ या जिंदगी का पहला गुरु, अच्छा, याद आती है। तो उन्होंने वॉलंटियर किया कि मुझे सबसे दूर दराज में भेज दो, हम गांधी आश्रम खोलेंगे। तो उन्होंने हमारे गाँव में आई, कैसे पैदल मार्च करके आई, अच्छा, तो पिताजी कहते हैं कि फिर उसके बाद में वहाँ में जो शुरुआत किया, शादी उदी छोड़ छाड़ के वहीं भाग बापू के कहने पर आया, फिर वो गांव में आश्रम खोली। उसी आश्रम में हमारा जिंदगी शुरुआत हुआ, जैसे तैसे बैम्बू से बना हुआ घर, हम अब गांव के बच्चे उनके लिए जंगल से लक्कर ले आ देते थे, अच्छा, गांव का जो कुछ जो फल फूल होता था उसे दे देते, चावल दे देते थे, ठीक है, अकेली। तो उसमें शुरुआत किया, तो उसी में हमें बचपन का जो भी आजकल कहते हैं नर्सरी क्लास, जो भी बोलो, ठीक है, हम अपना ABCD को इवन हमें नहलाना भी सिखाया है। अच्छा, आज भी याद है हमें, जो ना साबुन, उस समय में सनलाइट बहुत पॉपुलर हुआ करता था, अच्छा, सनलाइट साबुन, ओके, चलो जो भी हो, तो उसमें करा के फिर हमें उसमें आज भी याद है, बचपन में हम सब बच्चों को बुला के वो उसमें ले जाते थे। आज भी याद है, बहुत बड़ा सा गांधी और उसका वाइफ का फोटो लगे आज भी कस्तूरबा गांधी का। तो उसको जो देखते थे तो हमें वहाँ में पहले खेलना सिखाया, अच्छा, नहलाना सिखाया। फिर बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वाली बात है कि मतलब जो आपकी टीचर थी, हाँ, वो आपकी मदर भी थी, वो आपकी बहन भी थी, सब कुछ, दीदी, okay, सब कुछ, भाइयों मतलब जो एल्डर सिस्टर को कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा करके मतलब आज भी जो मुझे याद करता है, जो कुछ भी उनके कारण है, उन्होंने अच्छा संस्कार दिया, अच्छा हमें सिखाया और अपने देश के बारे में बताया, जिंदगी के बारे में बताया। तो उन्होंने हमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक हम लोग एक ही टीचर, और यही मैडम हमें खो खो ओआ भी पढ़ाती थी, ABCD भी पढ़ाती थी, 1 2 3 भी पढ़ाती थी, साइंस भी पढ़ाती थी। उसके बाद में हमें फिजिकल एक्सरसाइज PT उती कराना, वो हाथ हिला उला के करना, अच्छा, फिर सबसे अच्छा गाना सुनने हमको मिलता था, रघुपति राघव, हमें समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये बापू का सबसे फेवरेट गाना है। तब हमको ये गाना सबसे पहले जिंदगी में हमें धीरे धीरे करके हिंदी सीखना शुरू किया, फिर इंग्लिश में ब्रोकन इंग्लिश में किया। तो एक क्या कहूँ,
कहते हैं ना एक क्या कहते हैं उस गांव के लिए हमारा ये लेडी जो गांधीवादी लेडी एक दूध बन करके आया। हाँ, और बल्कि जब लाइक उन्होंने आपके ब्रेन का सेटअप किया, हाँ। आपको जो परवरिश उन्होंने दी, तो उनकी वो गिफ्ट अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि भारत को शानदार सर्विसेज और लेकर दूसरा आपको ये सुन के आपको ताजुब लगेगा जी, ये जो गुन्ना भाई अपना शादी उदी छोड़ छाड़ के बापू के भारत की सेवा में गांधीवादी आश्रम में ज्वाइन की, इतना जवान लड़की जी, वहीं पे अपना जब तक बुरी हो गई तब तक उधर ही रही। जी। और आज भी याद है जब हमारे गांव में एक बार कोलेरिया एपिडेमिक हो गया था, ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर दराज से बांध बूंद के आते, इंजेक्शन देते, ये करते वो करते। अच्छा, लेकिन ये भाइयों ने पता नहीं ना जाने भगवान का शक्ति था होगा, अच्छा। सब घर घर में जाके दवाई ठीक से खाना, पानी गर्म करके पीना। अच्छा, मतलब विश्वास नहीं होता कि जो हम किताबों में आजकल पढ़ते हैं ऐसे लोग अच्छे लोग हैं। हाँ। तो वो आपकी गांव का जिंदगी में थी। गांव का एक हिस्सा, मेरे ही नहीं, हाँ। सबका दिल जीत लिया। अच्छा, कहीं भी अगर पूजा होता है तो वो खुद वहाँ ज्वाइन करती थी। कहीं बीमार होता है तो कि उसमें उसका गांधीवादी सेंटर में एक दवाई का वो भी था, और क्या दवाई भी था, पराठा भी था। हमें पूरा ले जाके जो नदी के किनारे में चुपचाप से एक एक करके नहला करके पानी वो करके करते थे। मतलब अजीब सा एक बहुत अच्छा जिंदगी, मतलब एक ऐसे करके जिंदगी शुरुआत किया। ये खेल खेल में हमें पढ़ाया लिखाया। अच्छा, फिर उसके बाद में हमें बहुत, मुझे जब क्लास 5 में पास हुआ तो मैं पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखता था। अच्छा। लेकिन आपको ये इससे पहले एक बार बताना चाहूँगा, हमें याद है एक बार बहुत ही भयानक बारिश हो रहा था। अच्छा, सुबह सुबह, लेकिन मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैडम को जब जाता है तो क्योंकि मैम आपको प्यार करती है और उधर से आपको पढ़ना पसंद है। सबको बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने क्या करता था कि ना जाने मतलब आलू आजकल मालूम है आलू फ्राई। अच्छा, आज पता नहीं मुझे आज घर में अच्छा लगता था। हम लोग तो वहाँ तो पहाड़ों में तो सब्जी उब्जी वो खाते थे, ये करते वो करते थे, वो बना के खिलाते थे। फिर उसके बाद में ये जो है ना लाल चाय, तो वो खाने पीने के मतलब नहीं, बोले एक अपनापन सा जाना। तो उसमें क्या हुआ, एक सुबह इतना बारिश हो रहा था, मैंने स्कूल छोड़ा नहीं, अपना वहाँ में हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, बेम्बू से ऐसा बना हुआ होता है, फ्रेम बनता है, ऐसा बना के ताकि बारिश ना गिरे, उसे खेत भी उसको पहन के हम किताब को इसका अंदर में डाल के हम गाँव जब स्कूल में पहुंचा, ये भाई तो बोला अरे इतना बारिश में तुम क्यों आया, गले लगाया। अच्छा। मेरा कपड़ा खोला, उसको निचोड़ा। एक छोटा बच्चा था, हमें याद है, एक छोटा सा गामछा लगा करके मेरे चड्डी जगह में से लगा के मुझे आग का सामने में आग वो करा के मुझे पूरा गर्म होने दिया, मेरे कपड़ा को सुखाया। तब मुझे उन्होंने आज भी बोला था, बेटा तुम ऐसा जिंदगी में पढ़ने के लिए रुचि रखना है, तब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ोगे। आज के बच्चों के पास शानदार स्कूल्स हैं, उनमें बहुत सारे टीचर आते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होते हैं, लेकिन आपको जो एक टीचर टेक केयर कर रही थी, उस एक टीचर ने आपके अंदर शक्ति भर दी थी। मैडम शक्ति नहीं था, मैं कहूँगा आप तो शक्ति केयर है मेरे लिए। हम उन बच्चों के लिए एक क्या कहते हैं ना, सब कुछ बस में कर लेना, प्यार से, हाँ, अपनापन बना लेना। उनका तो कोई परिवार था नहीं, तो आप ही उनके परिवार थे, आप ही उनके बच्चे थे। उनके बच्चे हैं, और उनको इतना ये था कि हर जो भी काम करते थे दिल से करते थे, ना छुट्टी जाना ना कुछ करना, उधर ही रह के गाँव में साफ सफाई करते सिखाना, जो स्वच्छ का था सिखाना, फिर तालीम देना, फिर बच्चों को नहलाना। फिर जो उसको नहीं आता था, आज भी याद है, एक बार बुखार हो गया था, मेरा घर तक पहुंच गया धीबू। अच्छा, क्यों नहीं आया, क्या हो गया, यू नो, मतलब वो जो ना आता है। अपनापन टीचर दिखा रही थी, आपने भी वो पूरा कर दिखाया। आज उसके बाद में मैंने जिंदगी में अभी तक मैंने MA किया JNU से, किसी टीचर हम 3-4 दिन में नहीं है, कोई नहीं पूछता है। हाँ। लेकिन देखो वो फर्क कितना है। हाँ। वो उन्होंने क्या किया, जो स्कूल में नहीं आता है उनको घर में जाके माँ से पूछता कि बच्चों को क्या हुआ, आज क्यों नहीं आया। वो पूरा माथा लगे नहीं बालो वो, मैंने आसानी में बोलता कि बालो मैंने बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। दवाई खाया ना,
उसके बाद वो एनासिन एस्प्रो दवाई होता था, दे देता था। अरे उसका आने, अरे हमको देखने आया, एक बहुत ही क्या कहते हैं ना, भावुक हो जाता था। अरे इतना दूर से, कि वो गांव से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की करीब दूर। और जब 2 किलोमीटर रोड पे ना होकर पहाड़ी का 2 किलोमीटर है तो वो बहुत बड़ा। मैडम सांप था, मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। बहुत बड़ा सांप रूपी स्कॉर्पियन के अंदर। एक बार क्या हुआ, हम लोग जब स्कूल 12 करीब हुआ, वहाँ तो गरीबी होता नहीं था, धूप जब जाने वाला होता था, तो उस समय हम लोग लक्कर को ले आकर के मैडम के लिए हम लोग, जो उसको बाइजो बोलते हैं, बाइजो प्यार से बोलते थे, उसको रख के लक्कर वो करके हम वापस जाने वाले थे। बाकी लोग बारिश आने मतलब गरजने लगा, बाकी लोग तो पहले निकल, हम तो सबसे ज्यादा मेहनत भी करता था। अच्छा। पूरा लक्कर को लगा के एक साथ अंदर में डाल के, ताकि अच्छा। मतलब बाहर ना लगे। मैं मतलब बचपन से मुझे मेहनत की भी थी, लगन थी, मेहनत कर जो भी करे दिल से करता था, दिल से। जो वो लोग आगे निकल गए, उसके बाद हम भी निकाले, बारिश होने वाला, तो हम जल्दी हम निकल गया। जो बीच रास्ता में जो वो रास्ता तो नहीं था जैसा चलता है ना जंगल में, तो जहाँ खेत का रास्ता छोटा सा, जो पहाड़ी में जो पहाड़ी लोग खेती करता, उसका बीच में से हम शॉर्टकट जाने के लिए जो किया। अच्छा। चप्पल तो पहना नहीं था। जो उसमें तो गिरे से थोड़ा भागने लगा थोड़ा, क्योंकि ऊंच नीचे गिर भी सकता था। अच्छा। एक जब हम एक पाँव में नीचे लगा, मुझे लगा कि मैं किसी बर्फ में मेरा पैर डाल दिया है, बहुत ठंडा सा लगा। अच्छा। नीचे देखा तो काला सांप। मुझे वो याद नहीं है क्या हुआ, चिल्लाया, यार होश नहीं है। जो बाद में जाम मारा देखा तो मुझे नहीं काटा। अच्छा। मुझे लगता शायद प्रभु का आशीर्वाद था होगा, नहीं तो हमारे पहाड़ों में अगर काला नाग ने काट लिया, अच्छा, पानी नहीं मांगता है। मेरे पैर में लाइफ नहीं रहती है सांप के बाद, और आप उस दिन अपनी जीवन को जीत करके निकल गए। मैं हाँ, अब मैं अगर सोचता हूँ तो मैं आज भी जब भोलेनाथ का पिक्चर को देखता हूँ, तस्वीर को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना जो रियलाइज होता है, कहीं ना साइड में लकी हूँ और मुझे गॉड का आशीर्वाद था। ऐसे करके जिंदगी में चलते गए, बहुत मेहनत किया, खूब पढ़ा है। आज आपने बोला ना आजकल बच्चों में सब कुछ है, और मैडम यही तो हम बिगड़ दे रहे हैं। हमारे पास ग्रुप ची है, सोशल मीडिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आपको माफिया को बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम, इन बच्चों को जो आजकल के बच्चे, कि तुम आज जो बर्बाद करना अपना समय में सोशल मीडिया में, अपना जीपीटी चैट में, इधर में उधर में, जिंदगी तो अभी तुम बनने वाला है, टाइम फोन पर जा रहा है, बेकार में तुम उसको अपना कर रहा है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चा आज जो सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं, जो अलग अलग काम में, ड्रग में, इधर में उधर में, डेटिंग इधर उधर सब कुछ होते हैं, यही कहते हैं ना, जब जिनका पास सब कुछ होता है उनको जिंदगी मेहनत क्या होता है, प्यार क्या, उसे नहीं पता, समझ नहीं है, इसीलिए उन्हें सब कुछ मिलता है, इसीलिए उनको वो इसका कीमत को नहीं समझता है। हम लोग के पास जब बिजली नहीं, पानी, रात को पढ़ने के लिए हमें वो एक लैंटेन था, पेट्रोल डाल के फिर उसको कपड़ा में लगा करके पढ़ते थे, लाल पूरा काला काला आंख हो जाते थे। तो हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, इतना ठंडा, -10 -8। आज भी हम अरुणाचल प्रदेश का टेम्परेचर, ग्लास रखते थे, जहाँ हम सोते 0 ग्लास रखते थे, शाम को तो सुबह आइस हो जाता था। इस हालत में आप रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें हम लोग करते थे ना, सुबह जल्दी जागना हो तो हम लोग उसी एक ग्लास रख करके उसी को आइस को लगा करते थे, इतना ठंडा होता, फिर हम जाग जाते थे। मतलब बर्फ पास में रखी है, लगानी है, उठना है और सारा दिन मेहनत करनी है। बिल्कुल। उसमें तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे माँ पिता लोग भी 3-4 बजे जाग जाते हैं, कि वहाँ पे 3-4 बजे पूरा धूप निकालते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले धूप वहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश तो सूरज का स्वागत। तो ऐसा करके ना हमें बहुत ही जिंदगी में मेहनत किया, उन्होंने सिखाया। तो मुझे एक बार इंटरव्यू मिला रामाकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर, उस समय का अरुणाचल का सबसे बेहतरीन स्कूल था। अच्छा। वहाँ में बहुत नेता लोग का बेटा, बड़ा अफसर लोग बेटा लोग एडमिशन। हम लोग के पिताजी तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी देखा नहीं, क्या पता है। अच्छा। लेकिन मैडम ने बोला कि तुम इंटरव्यू में क्रैक करके देखो।
अच्छा। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में अपेयर कर दिया, मैं बहुत पढ़ने में शार्प था, तो मुझे सिलेक्ट हो गया, बहुत खुशी हुआ। लेकिन जाने भी दिल नहीं था, मैडम को छोड़ने दिल नहीं था, लेकिन बोला नहीं 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 तुम्हें जाना है, वहाँ में तुम्हें अच्छा बेंच मिलेगा, सोने का अच्छा जगह मिलेगा, तुम्हें लाइट सब कुछ, मतलब जो घर में चीजें नहीं थी, हाँ, टीचर ने वही बताया, वो सब मिलेगा वहाँ तो पर। हम बोला हाँ ठीक है तब भी जाए। तो अच्छा। हम गया, मैडम गया है, लेकिन उसमें 25 दिन रहा। अच्छा। बहुत खुशी से जिंदगी का, मुझे लगता है अरे कहाँ आ गया, पूरा पानी टेप लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, सोने का अलग से बच्चा है, बिल्कुल जो ना आलीशान, मतलब वो जगह है रहने की, बना है, फुटबॉल खेलने की जगह है। और वहाँ में स्वामी जी लोग हर तरह की खाना खिलाता है, कभी चिकन, कभी ये कभी वो, मतलब एक अलग सा, फिर उसको यूनिफॉर्म सुंदर सा। अच्छा। रामाकृष्ण मिशन बच्चों को तो यूनिफॉर्म भी पसंद आ जाती है। लगा लोगो लगा के 25 दिन के बाद में मुझे उस स्वामी जी ने बोला कि तुमको वापस जाना पड़ेगा। क्यों? मैं बोला सर क्यों, कोई हिम्मत भी नहीं था। तो होगा अगला बसार देखेगा, तुम इस बार वापस जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ बताया नहीं। अच्छा। रोते हुए इधर उधर करते हुए 3 दिन के बाद मेरा एक भाई आया मुझे लेने के लिए। हम लोग के पास तो कोई हम लोग के लिए बोलने वाला नहीं था। अच्छा। मतलब कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, सिफारिश करने वाला कोई नहीं था। तो बहुत दुखी होकर के हम अच्छा से उस समय बोलने में नहीं मालूम था, ना हिंदी ना अपनी बात कैसे कही, लेकिन दिल में रो रहा था। तो हम जाते जाते समय में बहुत दिल, जब जाने से पहले सब कुछ वहाँ में वापस देना पड़ता है। मैंने स्वामी जी को बोला कि एक टी-शर्ट को मुझे ले जाने दीजिए ना। तो उन्होंने बोला, वो ऐसा देख करके देने दिल नहीं था, फिर भी हमें होगा ले जाओ करके, पता नहीं स्वामी जी बोलता है। लेकिन आज जब भी देखता हूँ ना, हर स्वामी जी तो ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है। तो वो मैंने टी-शर्ट को लेके गया भैया, हम दोनों वापस चला गया। गांव में पहुंचा, बहुत शर्म लगा, स्कूल जाने भी दिल नहीं था, रोता रहा। कभी कभी शाम को मेरी माँ हमेशा प्रोत्साहित करता था, फिर बाइडो भी आ गया, क्यों रोना है, अच्छा चिंता मत करो, ऊपर वाला है, मेहनत करते रहो। जो वो टी-शर्ट जब भी हम देखते थे उसको, मैंने 2 साल रखा है। अच्छा। हर शाम को देखते थे। मतलब एक सपना की तरह 25 दिन उधर रहा। अब कहाँ जी फिर इसमें आ गया, शर्म भी लगा। तो बाद में पता चला हमारा राज्य का उस समय का PW मिनिस्टर को बेटा को रखने के लिए मुझे निकाला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ था। एक उसके बाद भी चलो कोई बात नहीं। जब मैं IGP बन गया था अरुणाचल में, तो मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था। फिर आपने क्या किया? हम गए आप? हम गया, और उसमें जहाँ पे हम पानी पिया, सोया, खाया, पहले वहाँ देखने गया। सब स्वामी जी लोग बैठा हुआ, बच्चे लोग बैठा हुआ, सबको उस दिन मेरे आंसू आके बोला है, मुझे याद है आपने मुझे इस स्कूल से निकाला गया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, उन बच्चों को बता रहा था तुम्हें जिंदगी में प्यार करने वाला हर कोई प्यार नहीं करेगा, तुम्हें जलील सहना पड़ेगा, तकलीफें सहना। इन्हें पूछो मेरा क्या गलती था कि मैं गरीब का घर में जन्म लिया है, मेरा कोई सिफारिश करने वाला नहीं था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं रो रो के चला गया। इस बरामदा से मैं यहाँ के चल के गया, इसीलिए मैं आज इस प्रोटेस्ट में मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा। उसी समय में बोल के सब लोग चुपचाप, लेकिन बच्चों के लिए बताना था जिंदगी में तुम्हें मुश्किलें आएंगे, तकलीफें होंगे, तुम्हें बहुत जलील सहना पड़ेगा, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारना, तुम अपना आपको हौसला रख करके आगे बढ़ना। उस स्वामी लोग भी चुपचाप बैठ करके हम लोग बोला, हमें सबको माफ कर दो, जो होना हो गया था वो हो गया। हम लोग देखो आप माफ मैं मांग रहा हूँ, ऊपर वाला वो आपको माफ करने वाला वो देंगे, लेकिन आप इन बच्चों को पक्षपात मत करना कि ये गरीब का बच्चा है, ये अनाथ बच्चा है। तब तुम स्वामी विवेकानंद जिसको आप मानते, तब तुम असली उसका सेवा करेंगे। सही बात है। चुपचाप वहां से आगे 2 घंटा सबको रुला करके हम भी रोए, हम पानी तक नहीं पी के हम निकल गए। तो ऐसा जिंदगी में आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हाँ, और एक बार बताना, और ये स्वामी जी ने क्या किया
हाँ। वापस चला गया गाने से। फिर शर्म से बच्चा लोग मुझे करता था, देखो जी कहाँ जाके आया, कहाँ वापस आ गया, ऐसे ही कोई बदमाश किया होगा इसलिए निकाल लिया, ये वो है। अच्छा। एनीवे जलील मतलब क्या कहते हैं ना वो जलील अपना दोस्त जो बोलते हैं चिढ़ाता था ना, तो ये तो कुछ जरूर गड़बड़ किया होगा इसलिए इसको निकाल दिया होगा। अच्छा। लेकिन जो कि ऐसा नहीं था। उसके बाद क्लास 5, 6, क्लास 8 में जो पहुंचा उसमें स्टेट लेवल साइंस सेमिनार होता है। अच्छा। तो हम बहुत इंटरेस्टेड था उसमें जो ना, तो उसमें हम आर्यभट्टा का जो है ना वो हमारा स्पेस क्राफ्ट का अच्छा। रुई से पुराना कपड़ा से अंदर में डाल के बैम्बू लगा के रुई अच्छा। से बना करके स्याही लगा करके अच्छा सा बना करके हम डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। अच्छा। तो बहुत खुशी हुआ। मतलब आपके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके आसपास के एरिया से जो चीजें थी, लकड़ी, पत्ते और जो बैम्बू था और पुराना कपड़ा को अंदर जेल करके उसके ऊपर में रुई लगा करके, अच्छा। फिर रुई में पेंटिंग करके अच्छा। जो रंग लगा करके, तो ये आर्यभट्टा जैसा जो ना आर्यभट्टा जैसा बनाया कागज लगा, तो उसको लेकर के हम डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए। पास आने के बाद में तो मुझे ईटानगर में स्टेट लेवल कंपटीशन में खिलाया गया। बहुत खुश था। चलो जिंदगी में वो आगे मतलब उस समय में बहुत, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में पास आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उसके बाद में हम ईटानगर में गया, इतना कोई जान पहचान था ही नहीं। एक मेरा गांव का एक छोटा सा बाबू LDC करता था, ढूंढते उसको पकड़ करके बास में पकड़ करके बाद में इतना पसीना निकाल करके अपना एक एल्यूमिनियम त्रांग को समय में बैग उठाने पकड़ करके हम पहुंचा। उसका एक 2 ही रूम था, एक रूम में हम सो के अगला दिन जो है ना वो भाष्य आया, हम लोग कहाँ हाई स्कूल में होना है बोल के, कहाँ जाएगा बोल के, हम पहले जाओ और सेक्रेटरीट का उसमें रोकना पड़ेगा बस, उससे तुमको फिर आधा घंटा चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ऊंचा में है। ठीक है बोल के हम सुबह सबसे पहले 8 बजे में उठकर, 10 बजे में था, 8 बजे में उठ करके हम नीचे रास्ता में आया, बस पकड़ करके वही सेक्रेटरी में उतर गया। अच्छा। उतर करके बारिश होने फिर लग गया, यार ये क्या हो गया, तो कैसा करे, कोई नहीं आया था। अच्छा। इट वॉज 8:45, 9 बजे के करीब था। अच्छा। कोई नहीं आया, कोई वहाँ उस समय तो बास तो है नहीं, स्टेट कैपिटल है, फिर भी वहाँ जाने वाला तो कोई बात नहीं था। मेन रोड में तो जाने वाला, लेकिन स्कूल में जाने वाला कोई बात नहीं था। ओके। फिर आके देखा तो एक जीप आ रहा है। अच्छा। वो जीप को मैंने पहचान लिया, वो स्वामी जी का जीप है। ओह। वो भी अपना स्टूडेंट को लेके आया। अच्छा, वही क्या वो भी कंपटीशन के लिए? उसका स्टूडेंट ना। अच्छा अच्छा। बेस्ट स्कूल है ना, रामाकृष्ण मिशन स्कूल बेस्ट। तो उससे जाना वो दैट इज लाइक दून उसको नहीं सुन तो लो। उसके बाद मैंने शर्म भी लगा, लेकिन मैंने हाथ हालांकि बारिश दे रहा है ना, ना जाने जानबूझ के किया ना नहीं किया, हमें रास्ता तक आ गया, मैंने हाथ रखा, नहीं रोका। ड्राइवर था, स्वामी जी था, एक स्टूडेंट था, वो भी अपना वो प्रोजेक्ट बस का वो सेटेलाइट से बना करके, अच्छा से बना करके, खाली था गाड़ी। बहुत मतलब क्या बोलेगा, दिल मतलब जलील हुआ, मतलब अपना आप क्या बोलेगा, हम क्यों हाथ उठाया है ना, ये लोग मुझे स्कूल से निकल, यहाँ कहाँ मुझे उठा के ले जाए। बारिश होने लगा, फिर हम उठा है, कोई बात नहीं। जब मैं पहुंचा तो आधा घंटा में तो पूरा भीग गया, मेरा रुई कपड़ा होके पूरा खराब हो गया है, आर्यभट्टा खराब हो गया, हमें भी पूरा कपड़ा भीग गया है। अंदर गया तो स्वामी जी पे मेडिटेशन करके कोना में बैठा, उसका स्टूडेंट पूरा मोटो लगा के जिर के प्रैक्टिस कर रहा है। ओह, लेकिन ऐसा मेडिटेशन किस काम का, जहाँ एक छोटा बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आता है, आप उसे स्कूल में नहीं रखते हैं, फिर किसी इन्फ्लुएंसर के बच्चे को आप पढ़ाने लगते हैं, फिर वो अपना प्रोजेक्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आ चुका है, अब उसको आगे बढ़ना है, तो फिर उस बच्चे का रास्ता काट दिया, फिर उसे गाड़ी से आगे नहीं ले जा पा रहे आप। तो उसमें हम भी पार्टिसिपेट किया, उनको फर्स्ट प्राइज मिल गया, फिर अपना बेटा के चले गए हम। फिर लास्ट में हम उन लोग चाय पिला रहा था, चाय पीने भी दिल नहीं था मेरा, मैं क्या दिखाऊं, मेरा आर्यभट्टा को पूरा रुई से बना हुआ, पानी भीग गया, उसका काम करने नहीं रह गया, दिखा पाया नहीं, ऐसा बोल दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सब लोग निकाल गए, हम आखिर में धीरे धीरे करके हम नीचे तक गया। लेकिन जिंदगी का एक बहुत दुख भरी समय था, हमारा क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। आज भी क्या, आज ही बारिश देना था क्या, मतलब पता नहीं, एक दिल में, फिर भी तो अपना वो गुनो भाई को याद आया, कोई बात नहीं,
दीदी को बताएगा, अच्छा। अपना दिल में जो है ना वो बताएगा। वापस चला गया, सारी बताया तो उन्होंने मुझे गले लगा के रोया है। मतलब इसीलिए बोलते हैं प्यार करने वाला सिर्फ जन्म देने वाला माँ नहीं होता है, बिल्कुल। जो दिल से जो वो करता है वो दिल छू जाता है, वो असली माँ होता है। तो ऐसा करके जिंदगी मतलब निकालते गया। और भी बहुत कुछ कहानी है, किताब में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है जी। तो इस तरह से निकाल करके बस फिर अपना क्लास 8 में उसमें तो कुछ तय नहीं, हाँ मुझे जाना ही जाना। हॉस्टल मिल गया, मेहनत करके हॉस्टल में हम अपना वही गवर्नमेंट हॉस्टल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर सरकारी स्कूल में पास करने के बाद में फिर वही लोकल कॉलेज में मेरा भैया MBBS पढ़ रहा था। हम तो स्टेट में 2nd रैंक में आया, लेकिन उस 2nd रैंक का क्या फायदा, आई कैन नॉट गो टू दिल्ली, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरा माँ पिताजी जो थोड़ा मोड़ा जमीन उसको भी बेच के मेरा बड़ा भाई का MBBS के लिए लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया लिखाया, वो कर रहा था। तो लोकल कॉलेज में BA किया, लेकिन दिल बहुत चाहता कि नहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली जा करके JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छा से ज़िंदगी आगे बढ़ना है। नहीं हो पाया, अपने पैसा नहीं। फिर वहाँ में BA मैंने 1st रैंक में आया। अच्छा। 1st रैंक आने के बाद मैं JNU का इंटरव्यू दिया, फिर JNU में आया। बहुत ज़िंदगी का एक अच्छा मेरा ज़िंदगी का सुनहरा पल JNU में। मैं पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही उसमें भी वही पक्षपात मुझे रामाकृष्ण मिशन को ये याद दिला दिया। अच्छा। और मैं हर किसी का क्या कहते हैं ना, सहानुभूति का नाम ही नहीं है। मतलब इंसान को इंसान नहीं समझ मतलब पाए। वो मतलब एक अलग सा ये मतलब एक कैंपस जो एजुकेशन वाला जो हम जो अभी कंपैरिजन करने से JNU और DU में और बहुत ही जमीन आसमान फर्क है। कोई नहीं पूछता कौन है क्या है। इवन आपका वो पियोन लोग भी ऐसा बात करे जैसे कि मैं उसका दुश्मन है। और उसमें मनी ऑर्डर भी कुछ आता थोड़ा मोड़ा आता भी, तो पोस्ट में जब तक आपको घूस नहीं देता क्यों हम अलग से देखता है। मतलब पेरेंट्स इतनी मेहनत करके पैसा भेज रहे हैं आपको पोस्टल ऑर्डर से, उसको भी वो पैसा मांगता था। और उसके बाद में हम लोग को बोलता था ये बहादुर कांचा ऑटो रिक्शा वाला जहाँ 5 रुपये लेता है उसमें हमें 7-8 रुपये ले लेता है। जहाँ पे जो अपना जो रेंट हाउस है वहाँ में 100 रुपये लेना था 150 रुपये लेता है। तो मतलब इसलिए कि पर्सन्स अपना आप को कभी कभी उस समय लगता था यार हम कि अपना देश में ना कौन सा देश में रह रहा है। हम तो किताबों में पढ़ा है कि वो यार है डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल इज इक्वल। तो मतलब बहुत दिल में दुख लगा। तो बाद में जब जो गांधी आश्रम में जो सिखाया ना, कोई बात नहीं। तो वो बापू की कहानी को भी याद है, जिन्होंने रेलवे में से फेंका था। मुझे फेंका तो नहीं था, लेकिन मुझे वो फौजी वालों ने मेरा जो स्टील ट्रंक को लात मार के बाथरूम के किनारे में रख दिया। मेरा ये कब हुआ? हम जब JNU के लिए जब यहाँ ब्रह्मपुत्र मेल है गुवाहाटी से दिल्ली तक आता है, और दिल्ली तक बोगी नंबर 5 सीट नंबर 7। अच्छा। आज भी याद है। इतना खुशी से JNU का एंट्रेंस दिया। अच्छा। और आप ये भी मैंने आपको बताना भूल गया, जब हम कॉलेज में जब स्कूल में जब वापस आते थे गांव में, पिताजी के साथ खेत करने जाते थे, लक्कर बोलता था। आज भी मेरा गद्दा है। अच्छा। हम लोग जो है ना पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो प्लांटेशन लगाने जाते थे, पौधा लगाने जंगल में। अच्छा। तो अभी भी यार 5 रुपये मिलता था। एनीवे मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोग को जो ना हो करके। ठीक है। तो ऐसा करके जो है एक मेरी छोटी बहन थी, अब दुनिया में नहीं है। उसको हमेशा उसका हार्ट की बीमारी होती थी। तो मैं अपना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो टेका काम बोलते हैं ना, वो लगा के पौधा लगा के तुमको हाजिरा देता था। अच्छा। एक 2nd हैंड साइकिल खरीदा है। मेरी छोटी बहन को हम हमेशा ले जाके हॉस्पिटल में लेके बेजी लगा के ले जाते थे, ले आते थे। और उसमें जाने में साइकिल से, तो आज भी वहाँ से मेरे गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जाने के लिए 2 घंटा लगता है। अच्छा। आने के 2 घंटे, लेकिन साइकिल से कम 1 घंटा 40 मिनट, रास्ता तो था ही नहीं। अच्छा। तो लगा के मेरी छोटी बहन को ले जाते थे। अच्छा। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ पल जो बिताए ना आज भी आ जाते, इसलिए उसका याद में मैं अपना जमीन को
अपना घर को भी वापस दे, महात्मा गांधी सेंटर को मैंने दान दे दिया लिखित में मजिस्ट्रेट को। उसमें लाइब्रेरी भी चला रहा हूँ, एक छोटा सा हेल्थ यूनिट, छोटा सा हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ। अच्छा। और मैं एक चिल्ड्रन पार्क बनाया मेरी बहन का नाम पे। अच्छा, क्योंकि आपकी बहन तब छोटी थी, वो छोटी थी जनाब, गुजर गई तो। उसके बाद में अभी योनेक्स वालों ने बैडमिंटन हॉल भी बना रहा है। अच्छा। लेकिन इसीलिए मैं एक पार्क को बनाया कि छोटी हम लोग जब बेज इंजेक्शन लेने के बाद में जब वापस आता था, ऑन द वे पे एक फौजी वालों ने एक छोटा सा एक झूलना और राउंड एबाउट और जो स्विंग वाला वो बच्चों के लिए बना रखा था। महात्मा गांधी स्कूल बोलते एक छोटा सा उन्होंने उन लोग खोला हुआ प्राइमरी स्कूल तक। अच्छा। हम लोग जब वापस जाते थे इतना दर्द होता था, उनका इंजेक्शन का नाम था पेनिडियोर इंजेक्शन। अच्छा। डॉक्टर पोलो चाइल्ड क्लिनिक बोलता है ये दुनिया का सबसे दर्दनाक इंजेक्शन है। जब वो इसको इंजेक्शन लगाने के बाद में भैया वो हमको पकड़ के इतना रोती थी, अब मुझे समझ में आया था। ओह माय गॉड, रोते रोते साइकिल में हम पकड़ते ले जाते, उस गांधी स्कूल के सामने हम लोग रोकते थे, रोक करके उस झूलना में मेरी बहन को हम थोड़ा ले जाते थे, फिर उसको हम थोड़ा घुमाते थे, झूलना लगाते थे, वो बहुत खुश हो जाती थी। अरे कहीं तो मिलता नहीं था वो एक झूलना और एक स्विंग वाला, उसमें बैठ के जो ना बहुत ही खुशी होकर अपने दर्द को भी भूल करके फिर हम उसको कुकीज 2-3 तो उसी का सब बगल में। अच्छा। कुकीज वाला जो होता है ना, हाँ। ऐसा वाला इस साइड टाइप का जो ब्रेड से बना हुआ ना, ठीक है, ऐसा खरीद के उसको लेकर के हम गांव तक पहुंच जाता था। तो अच्छा। आज भी याद है उसका दर्द का जो उसको बोलने का ये स्विंग और जो है ना चिल्ड्रन पार्क छोटा सा। तो फिर आपने इसीलिए मैंने जब उस दिन पिछले साल हमने अराउंड 80 लाख के करीब CSR से इधर उधर से मोबिलाइज करके हम सामान ले गया। अच्छा। 9 गांव, उस गांव का एक ही हमारा चिल्ड्रन पार्क है। अच्छा। तो जब मैंने मेरी माँ है, पिताजी तो नहीं है, जब मैं सब पंचायत मेंबर के सामने मेरी बहन का जब हम लोग ने इसको इनागोरेट किया ना, जब मेरी कहानी बताया सब गाँव वाले रोए। हाँ। हम सब लोग रोए। तो उसका याद में आज भी एक अच्छा सा बना के एक उसका फोटो को स्टील में जो है ना। पार्क का नाम क्या रखा है? पार्क का नाम यजुंग बोल के नाम थी। अच्छा। चलो उसमें स्टील में उसका फोटो को स्टील में एनग्रेव किया है और उसमें नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा। उसमें ये एक भैया की तरफ से एक तोहफा है जिन्होंने जो दुनिया में जी रहा था, तो उनके साथ कुछ पल ऐसे जो आपने बिताए। तो ऐसा करके मतलब वो करके किया, तो ऐसा करके चलता गया। रेलवे में जब हम वही में कह रहा था कि 7 फुट वाला लंबा हरियाणा था, पंजाब था होगा लंबा करके फौजी लोग हम इस 5 सीट नंबर 7 ब्रह्मपुत्र मेल में मुझे यूपी में पूरा उठा है। सब लोग यहाँ कहाँ है क्या है। अच्छा। उधर करके मेरा बोलते तुम कहाँ से आया बहादुर, बोलते नहीं हम तो जेएनयू में जा रहे हैं। बोलते वो पूरा पिया हुआ था और मुझे सब लोग बैठ गया, फिर निकाल करके पिला। जहाँ फौजी होता है वो टीटी भी आता नहीं है चेक करने। मुझे मेरा बोल के तुम उधर बैठो बोल के मेरा वो एल्युमिनियम बॉक्स को पैर से ऐसा करके बाथरूम का सामने में मुझे खेल दिया। बहुत किया, मेरा टिकट है ये है वो है, लेकिन माना नहीं। मुझे जली कर तुम नेपाल से आया है, कहाँ से रामरोस हो, क्या बोलेगा। रात भर बाथरूम के सामने में बैठा, मैंने सोचा एक को हम भी इसको नहीं छोड़ेगा, हम एक को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिल में बहुत कुछ गुस्सा आया बदला कि मतलब जो ना करे हम भी एक को मार के कूद जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बचपन में जो गांधी आश्रम में जो बाइडेन ने आश्रम में जो नॉन वायलेंस संस्कार जो दिया है जो है ना, अरे मार के क्या करेगा तुम, जिंदगी में कुछ बढ़िया बनो कि अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप उनसे भी कितने ऊंचे लेवल पर निकल गए। फिर उसके बाद में ऐसा करते हुए अपने आप को कंट्रोल किया, काबू किया, दिल्ली में पहुंचा। तो दिल्ली पुलिस वाला और रेलवे स्टेशन में हम लोग पहले बार आया, मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। अच्छा। बाहर में एक पुलिस बीट पोस्ट था, मोटा सा एक तो पेट निकाल करके। अच्छा। पान खा के लाल होकर के बैठा हुआ था, हवलदार आज जा मालूम हो गया। अच्छा। कि हम अंकल यहाँ से चाणक्यपुरी अरुणाचल भवन जाने के लिए जो कहाँ पे जो कौन सा बस पकड़ना है, ऊपर नीचे देख करके हमको बोला उधर जाके देख लो। मतलब इंसान को इंसान नहीं, मतलब अजीब सा। मतलब इसलिए आज भी मैं पुलिस ट्रेनिंग प्रिंसिपल भी रहा हूँ, हमेशा बहुत ये कहानी को मैं सुनाता हूँ।
किसी को अगर मुसाफिर में कोई बोले ना प्यार से एक बार बात कर दो तुम्हें सुन लो। बहुत खुश होता है जो हाँ। एनीवे उसके बाद में ये तो शुरुआत है। हम अरुणाचल बाबा में पहुंच गया, ऑटो वाला ने भी मुझे ज़्यादा चार्ज कर लिया। अच्छा। पहुंचने के बाद में मेरा तो रूम था ही नहीं, अच्छा। JNU तो बहुत दूर है। वहाँ पहुंचा तो मैंने पूछा कि हम ये मेरा JNU का एंट्रेंस का इंटरव्यू के आया है, अभी हमको बस 2-3 दिन चाहिए। हम लोग सुबह 7:15 जैसा में पहुंच गया था, उसमें बड़ा वॉल क्लॉक था। आता गया, लोग कहते कि मैं रुकता रहा अपना एल्युमिनियम उसमें बैठ करके। तो चौकीदार को पूछा, कोई यादव नाम था, तो अंकल जी कहाँ है, बोला कि नहीं अभी साहब आएगा 9:30-10 बजे, तो पूछ लो कहाँ देना है। तो मजुमदार बोल के आइए सब चलता, वो आया। मैंने बोला सर मैं JNU का ही आया हूँ। तो ऐसा देख करके तुम्हारा बुकिंग है, बोलते सर नहीं है। किसी को जानता है, नहीं जानता है। फिर वो उसको मैं जा रहा हूँ, बोलता कई जगह सीट खाली है, बोलते नहीं सर सब बुक है। अच्छा। तो बोला कि तुम लोग इंतजार करो बोल के हमको बोला, देखता हूँ। 9:30 हो गया, 11:30, 12:30, 1:30, खाना खा रहा है, ले आ रहा है, चाय ले आ रहा है, वो ले आ रहा, खत्म नहीं हुआ। 5:30 हो गया, भूखा प्यासा कुछ भी खाया नहीं। अपना बरामदा में रिसेप्शन में एक कोई जो है ना ये जो एल्युमिनियम वाला ट्रंक में बैठ के, अच्छा। एनीवे इंतजार करता रहा। जब शाम को 6 बजे 6:30 बजे जब वो निकल रहा था, फिर हमने बोला सर मैं इंतजार कर रहा हूँ। उनको दया लगा होगा बेचारा, तो यादव तो दिन भर देख रहा है बेचारा, वो बोला है सर ये तो सुबह से बैठ रहा है, इसको क्या मदद कर सकते। तो यादव नहीं तो हम लोग कहाँ से करेगा। अच्छा। तो यादव ने सर एक गोदाम है, आधा में सब्जी है, आधा में तो रखा लिए, ये तो स्टूडेंट है, ये तो वहीं सोच रहे सर हमको दे दीजिए। तो होगा बोलते हुआ कि वो चला गया। अच्छा। नीचे गया तो हाँ आधा में आलू प्याज है, आधा में तो है एक छोटा सा वो जो ना वो एक रेलिंग का एक छोटा विंडो, दरवाजा नहीं था, एक रेलिंग का से वही खोल हवा जाने थोड़ा सा लगे हुए थे, 3 एंगल लगे हुए। बहुत अच्छा लगा, कुछ छत पे मिल गया, रात को सोने के लिए तो मिल गया ना। अच्छा। तो वहाँ में ड्राइवर का रूम में नहाने गया, वो किया, थोड़ा ब्रश व्रश किया। बाहर जा करके जो रेहड़ी वालों से पूरी तिक से खाया, 4-5 तो बहुत भूख भी लग गया था, दिन भर खाया नहीं। ला करके हम एक बिस्लरी बोतल लेकर के अंदर चला गया। सो इतना थक गया, रात को भी अच्छे से नहीं सोया, सो गया। रात का 12-1 बजे में इतना आवाज आ रहा है, डंग डंग आवाज जो ना गाना सुनना है, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री। अच्छा। वो गाना है, क्वीन वाला सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर था। इतना आवाज आ रहा है कि डुंग डुंग, ऊपर में वो जोर से बोल रहा हो, तो नीचे में हम तो फ्लोर में है ना, सबका नीचे गोदाम में ना, और कुछ भी खिड़की उड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है। तो फिर दूसरा चौर बाहर आके कौन देखा, तो कोई दूसरा चौकीदार आ गया। बोला अंकल ये क्या हो रहा है, बोलता है ये मंत्री का आज बेटा का जन्मदिन इसलिए मना रहा है और आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। एनीवे तो रात को सो नहीं पाया। 12 बजे के बाद इतना आवाज ना, जब भी इस गाना आई वांट टू ब्रेक फ्री वाला सुनता हूँ, आज भी मेरा उसी फेस में चले जाते हैं, उस रूम को याद आते हैं। तो ऐसा करते हुए बस जिंदगी निकल गया। और एक बात, जब तक JNU में था कभी भी फिल्म देखने नहीं गया। अच्छा। कभी बाहर में चाय पीने नहीं गया, घर भी एक बार भी नहीं गया। अच्छा। और हम लोग को दिल्ली में बाहर निकालना तो ऑटो वाला इतना धोखा देते हैं, ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। हम 6:15 हमारे JNU का बस है, जब भी 6:15 मुझे माँ को याद आता है, 6:15 बस है। अच्छा। उस बस में आप महीने में आपको सिर्फ 10 रुपये देना पड़ता है। अच्छा। वो कार्ड से JNU स्टूडेंट को एनी टाइम कहीं भी जाओ आप वो कार्ड दिखा दो, जो भी दिखता है। तो एनीवे तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट करना पड़ता था, जो रिसर्च JNU का अलग ही है रिसर्च। तो उसके लिए मटेरियल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल जो है इसका यहाँ पे चाणक्यपुरी में, वहाँ जाना पड़ता था। प्रीतम स्ट्रगल बिकॉज मैं बहुत उसमें किया था, मतलब इंटरेस्टेड था, सब स्टूडेंट हो ही जाता था। तो हम भी वहाँ गया, सारा मेरा दोस्त आता था पूरा, यामा भाई ये लाएगी वो लाएगी, दुनू आके अपना गर्लफ्रेंड को पूरा जीन पता हुआ भी ले करके वो आकर के 12-1 बजे में पूरा जाके वो वहाँ आकर बाहर निकल के खाना पीना चलते। हम अपने JNU से 4 पीस ब्रेड, लाल वाला जेल, 1 अंडा
और वो बिस्लरी पानी जो मैंने वहाँ से अरुणाचल भवन से जो रेहड़ी वालों से लिया था, उसमें पानी भर करके हम प्लास्टिक में बांध करके चुपचाप वो लोग निकल के कोने में खा के पूरा खाता, फटाफट खा करके फिर अपना वो रिसर्च। एक बार अच्छा आर के शर्मा बोल करके वहाँ लाइब्रेरियन था, अच्छा वो मुझे देख लिया, उन्होंने बोला है बेटा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम दोस्तों के साथ नहीं जाता है, अपना खा पी के वो कर लेता है, क्यों? और नहीं अंकल हम यही ठीक है। तो पूछा मुझे तुम बता, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यू आर वेरी, तुम हर किसी से अलग है, तुम क्यों मतलब इसमें नहीं? बोला नहीं अंकल कहाँ से हम हमारे पास पैसा नहीं है, ये मतलब नहीं हम कहाँ से करेगा, इसलिए हम JNU से ले आता हूँ, ये लोग तो बहुत MLA का मंत्री का इंजीनियर लोग का बेटा बेटी हैं। तो उन्हें बहुत दया लगा ना, वो मुझे बोला बेटा आज के बाद जो तुम्हें किताब चाहिए मेरे नाम पे तुम दे, और इसको तुम रखो 10 दिन 15 दिन, उसके बाद वापस दे देना, लेकिन तुम यहाँ मत आना, तुम वहाँ भी पढ़ो। अच्छा इतना अच्छा लगा मुझे ना, पहले बार इंसानियत का जो ने एक जेस्चर मुझे दिल्ली में महसूस मिला, उसको लेकर के मैंने बहुत अच्छा जो है ना खुश होकर किया है, A+ मिला। अच्छा। जब IPS बन गया, मिठाई लेकर के पूरा 6 महीने से भाग करके सर को मिलने गया, लाइब्रेरियन को, उसका ऑफिस बंद था। अच्छा तो मालिक को पूछा कि सर कहाँ गया? बोले बेटा 1 सप्ताह के देहांत हो गया। ओह गॉड। हम वहीं बराना में बैठ के पता नहीं जिंदगी में रोने का ही था क्या, आधा घंटा रो करके हम मतलब क्या जो मेरे लिए जो जिंदगी में एक पहला मुझे प्यार मिला है, जो दिल्ली में पहला प्यार मिला, मुझे प्यार मिला, जिनको जानते भी नहीं है। हाँ। बहुत दिल दुख हुआ, चलो चले गए, वो अलग बात है। तो ऐसा करते करते हम IPS बनने के बाद में हम IPS ट्रेनिंग में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ। जब हम IPS में पहुंचे थे, DGP राजा हरियाणा का बेटा भी था। अच्छा। हमेशा मुझे मजाक हो रहा था, ओ सांप खाते बंदर खाते ना, कैसा लगता है, हमको भी खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ। चलो मैं बोला यार ऐसा मत बोलो, मतलब कोशिश किया, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3 महीना में मैंने मेरा भी पूरा जो मेरा सहन शक्ति वाला जो है ना पूरा फूट गया। बोला यार तुम क्या बात करता है, हाँ तुम हमको बोलते है ये खाता है वो खाता है, हमेशा जलील करता है, तुम सबका सामने परेड हो रहा था, तुम बाहर आओ, तो जो पूछना सबके सामने में पूछो, मैं भी जवाब दूंगा। अरे सब गुस्सा करके तुम पूरा कपड़ों को फाड़ कर बाहर आ गए, आज जब तुम मरेगा या हम मरेगा, ऐसा झगड़ा हो गया दोनों। वो बोला नहीं यार ऐसा नहीं, माफ कर दो वो कर दो, फिर बाकी लोग करा के आज मेरा अच्छा दोस्त है। हो जब तक कमजोर बने रहो तब तक बहुत लोग तंग करते हैं। IPS जो है उसका। अच्छा। और दूसरी बात अभी मैं और भी बताना, जब मैं क्लास 10 में 12वीं क्लास में जब अरुणाचल में 2nd रैंक मिला मुझे, अच्छा, तो मैं अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो पुली लगा के जो पैसा थोड़ा मिला है उसे मिठाई लेकर के बहुत खुशी का मारे मेरे पुराना साइकिल को जो ना 2nd हैंड साइकिल आ जा रहा 120 रुपये दे करके हम लिया उस समय। एनीवे जो भी बहुत खुशी से दिया रहा हूँ। वहाँ हमारा लोकल ऑफिसर था, अच्छा, एक उनको मैंने मिठाई दिया, अंकल बहुत खुशी का हमारे बार किसी को देने दिल होता है ना, तो वो भी रास्ता में आ गया था मैंने देने दिले। तो बोला कि अच्छा, वो इन्होंने बताया अपना भाषा में ना कि हमें ऐसा ऐसा 2nd रैंक पे मिला है, अंकल अभी हम कॉलेज जाएगा बोलते हैं। तो ये बहुत खुशी से वो खोल खा के कहता, तो बोला इंजीनियर हुआ डॉक्टर है, मीन्स क्या इंजीनियर भी ना डॉक्टर में। मैं बोला नहीं अंकल हम आर्ट्स में बोला था, ऐसा करके ठीक ही है बाबू बा को पाए, चलो ऐसा मीन्स होगा ठीक ही है बाबू बनेगा। मतलब अगर आपने कॉमर्स या साइंस नहीं लिया तो आर्ट्स की वैल्यू नहीं है। मैं तो अनफॉर्चुनेटली समाज में आज, इसलिए जब भी मैं आर्ट्स कॉलेज में जाता हूँ मैं इस कहानी को सुनाता हूँ। हाँ, तो मैं लोग यही कहें आप मन से पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो तब भी कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो, लेकिन वही है कि तुम जो भी करे दिल से करना। तो ऐसा करते करते जिंदगी निकाल गया। बहुत कुछ कहने को तो है। पहली बार कब रियलाइज हुआ लाइफ में कि जो एजुकेशन है वो इज्जत देती है? देखो एक तो कि जब हम क्लास में अच्छा जो मार्क मिलता था, मुझे टीचर जो मुझे तपतपा था, वो मेरा पहला जो मुझे अच्छा लगा। जो गुनो बाइडियो ने, जिन्होंने गांधी वाली जो औरत ने भी, जो बाइडियो बोलता हम लोग दीदी, उन्होंने, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक था,
मुझे शाबाशी दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, अगर आपका गुरु तुम्हें अच्छा से प्रोत्साहित करता है, तुम्हारा मेहनत को कदर करता है, तो वो बच्चा उसको डबल नहीं, उसको और मेहनत करने के दिल होता है। That is one। दूसरा, जब अफसर बना तो अब तो हर कोई तो तालीम पीता ही है, लेकिन यही है कि एजुकेशन का तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इस देश में आगे बढ़ना है तो हम एजुकेशन को, दैट इज द सबसे इम्पोर्टेंट। भले ही भूखा सो जाए लेकिन अच्छा पढ़ा लो बच्चों को। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी मैं उस भाइयों को जो आज दुनिया में नहीं है, जो मैं IPS बनना पूरा आसाम में ढूंढने गया, कहाँ गया, किधर गया, उस आश्रम में भी मैंने फोटो देखा, सबको पूछा। अच्छा। ये मैडम वो भी ऐसे ही गांधीवादी था, ना फोटो ना छाप, कुछ भी नहीं, अपना सेवा करके चली गई कहीं, मर गई वो, जो ना उसका देहांत हो गई चुपचाप से। वही लोग असली गांधीवादी, असली देश सेवा करने वाले यही लोग हैं। अगर वो ना होती तो शायद आज में IPS नहीं बनता, वो ना होता तो आज हम लोग जो हेल्पिंग हैंड जो आप कह रहे ना, वो नहीं बनता। हमें अच्छा संस्कार मिला, अच्छा गाइडेंस मिला। तो हेल्पिंग हैंड अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या कर रहा है? देखो, ये हेल्पिंग हैंड कैसा शुरुआत हुआ, हम लोग तो जिंदगी में बचपन से, ये मुझे एक बार ये याद दिलाता है, जब मैं JNU में पढ़ रहा था, मुझे महीना में कभी कभार 200-300 हॉस्टल फीस देने के लिए पिताजी से मनी ऑर्डर आता था। 2-3 महीना 4 महीना पैसा नहीं आया हॉस्टल से, मुझे हॉस्टल वेकेट करने के लिए ऑर्डर आ गया, लेकिन उस ऑर्डर में मेरे पास पैसा नहीं था। मैं अपना प्रोफेसर योगिंदर सिंह, उसका घर में बताया, सर ऐसा हो गया, चाय पिलाया, उन्होंने हॉस्टल वार्डन को बोल करके मुझे 2-3 महीना का कर दिया। तो मुश्किलें क्या है हमें मालूम है, तकलीफें क्या हमें मालूम है। जब हम IPS बनाए तो मैं अरुणाचल का फर्स्ट IPS बना। हर किसी को मना, अरे बन गया, तो हर किसी ने मुझे उम्मीद करना कि वो हमें मदद करेंगे। अच्छा। हमें स्कूल में बुलाने लगे, कॉलेज में बुलाने लगे, युवाओं में बुलाने लगे, हम लेक्चर देने लगे, सबको प्रोत्साहन देने लगे। तो महसूस हुआ कि यार अकेला तो कब तक करेंगे, और लोग चाहिए। हाँ, और इसीलिए तो भगवान ने एक अच्छा मौका दिया। हमारा ट्रेजरी लूट लिया था, जगह का नाम था अनिनी, 15 करोड़। अच्छा, ये कब? ये जो हम DIG था, IGP बना है, मतलब SSP था उस समय में, ठीक है। अच्छा। तो लूट लिया, तो मुझे हेलीकॉप्टर दे करके मुझे 7 आदमी के साथ में वो जंगल में एयर ड्रॉप कर दिया कि इसको तुम सॉर्ट आउट करो, बुलेट प्रूफ पहन के, जो भी अच्छा पुलिस का काम किया। भगवान साहब था, शायद में मर भी सकता था। 15 करोड़ हम लोग पूरा नगद उठा के जंगल से रिकवर कर लिया। पूरा हेलीकॉप्टर मांगा, पूरा उसको उठा करके हम ईटानगर में वापस लेके आए। मेरा DGP, मेरा होम मिनिस्टर, सब लोग एयरपोर्ट में, एयरलाइन में लेकर पूरा बस्ता पैसा लेके आया। अच्छा। एनीवे, तो उसमें से मुझे भारत अरुणाचल सरकार ने एक गोल्ड मेडल अनाउंस किया। अच्छा। आज भी मेरा दूसरा, उन्होंने मुझे 25,000 दिया। अच्छा। 15 करोड़ में से मुझे 25,000 इनाम दिया जी। उस पैसा को मैंने हेल्पिंग हैंड स्टार्ट किया। अच्छा। इसी से रजिस्टर किया, ये किया, वो किया, और सबसे पहला काम किया हमारा दार्जिलिंग किसी बेसहारा एक लड़की का जो डेड बॉडी यहाँ पे जो दिल्ली में डेड बॉडी को हम लोग वहाँ से भेजा है। तो इसी से करा के फिर हम शुरुआत किया। ये हेल्पिंग हैंड ऐसा है, नंबर 1 हम बाहर से आते हैं, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, सबसे वहाँ आते हैं। हम देखते अलग हैं, खान पान अलग है। हाँ। हम मेरे जैसा हर कोई हिंदी नहीं बोल सकता है, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत बार हुआ है कि हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। मुझे भी हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। मैं कि हम झूठ बोलेगा अगर हम ऐसा नहीं। हाँ, आपकी बातों में सुन रहे हैं। अगर मैं वर्दी नहीं होता तो हमको आज भी लोग कहाँ, अभी तो बोलते हाँ फौजी होगा, ये होगा, बोल सोचता, वो अलग बात है, ये होता है। तो हम लोग जो ना, जो वहाँ पे नौकरी ज़्यादा है नहीं, यही आता है, पढ़ने आता है, लिखने आता है, छोटा मोटा काम करने आता है, तो हमें पक्षपात सहना पड़ता है। कभी उसका डेड बॉडी को पढ़ा रहता है, कभी कोई सुनने वाला नहीं होता। तो हम सोचा मेरे जैसा और भी IAS, IPS, सुप्रीम कोर्ट लॉयर और भी अच्छे लोग, मैंने उससे बात किया, या क्या करना है, हम एक NGO खोलेगा। तो हाँ, खोल लो। ऐसा शुरू करके अभी हम हेल्पिंग में क्या करते हैं, एक तो हर साल
स्कॉलरशिप देता है। हम उन IAS IPS जो कोचिंग करना चाहते हैं, अच्छा। उसको क्लास 10-12 का मार्कशीट, अच्छा, उसका इनकम सर्टिफिकेट, और उसके बाद में उसका पुलिस रिकॉर्ड, अननेसेसरी कोई इस तरह का शराबी और अभी पुलिस रिकॉर्ड ना हो। अच्छा, दूसरा 30% पर वुमेन, ओके, गर्ल्स के लिए हम लोग रखते हैं। अच्छा, 15% पर शहीद का बेटा बेटी के लिए। ओके, तो ऐसा करके तो उसको हम दिल्ली में ले आते हैं IAS IPS। यहाँ पर हर coaching। साल हमने 50 में से 70-80 लोग IAS IPS IRS Okay। और स्टेट सिविल सर्विस पूरा आकर के ये एक बहुत अच्छा। अच्छा है। और उसके बाद में हमारे पास प्रोजेक्ट महात्मा गांधी सेंटर XG0 में चला रहा हूँ, मैंने शुरू में बताया, और छोटा सा एक हेल्थ यूनिट है ये हुआ है। थर्ड हमारा ब्लड बैंक है एम्स में। हम अच्छा। कोई भी बाहर वाला अगर किसी को खून चाहिए तो हम भी हर एक 3 महीने में खून देते हैं, ब्लड बैंक। हाँ, ग्रेट। हम ये सरकार मुलाजिम के लिए, अमीर आदमी के लिए नहीं, ये उनके लिए स्टूडेंट जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, जरूरत पूरा कर पाते, छोटा छोटा काम करके ये करता, उनके लिए है। हाँ। तीसरा हमारा मैसिव अवेयरनेस कैंपेन। अच्छा, हम क्योंकि हमारा पहाड़ी लोग जनरली गलीबल होता है, बड़ा इनोसेंट, हर अच्छा। किसी को विश्वास कर लेता है। अच्छा होगा, पर हम पहाड़ों में तो चोर डकैती चोरी क्या होता हमें नहीं मालूम होता, तो यहाँ आके हर किसी को विश्वास कर लेता, तो तुम क्राइम का विक्टिम हो जाते हैं, तुम्हें धोखा दे देता है। कितना हमारा लड़की लोग प्यार के जाल में फंस करके 4-5 साल रहते, उसके बाद उसको फेंक देता है, फिर अबंडन हो जाते हैं बच्चे के साथ में। अच्छा, तो इस तरह को सारा प्रॉब्लम उभर के, तो उसके लिए हमारा अवेयरनेस कैंपेन है, हमारा लीगल टीम है। Okay। हमारा सारा हिंदुस्तान में वॉलंटियर्स है। अच्छा, हमारा 791 बोलो, हम उस वॉलंटियर को सिलेक्ट करते हैं जो रुचि रखता है सेवा करने। जैसा आप पुणे में है, तो पुणे वाला को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा, आई कार्ड देगा। अच्छा। सारा पुलिस वालों को वहाँ के NGO के साथ मिला देगा। अगर नोटिस से कोई मर जाता है, अच्छा। या एक्सीडेंट होकर रास्ता में पड़ा हुआ है, या हॉस्पिटल में है, तो या कोई लड़की को छेड़छाड़ कर रहा है, बोल नहीं पाती मतलब लैंग्वेज का डिफरेंस आता है। लैंग्वेज का डिफरेंस है, और प्लस क्या कहते हैं ना, वो इनसेंसिटिविटी बाय द अथॉरिटी, पुलिस वाला भी करते हैं। अच्छा, हाँ, एम्प्लॉयर तो और भी बुरा हाल है, वो करते हैं, यू नो, उनका जो ना वो ये तो बाहर से आया बोल करके, ऐसा बहुत केसेस है। तो उनको लिए हमारा लीगल टीम है, जो नो नेशनल लॉयर फोरम से हम लोग एसोसिएटेड है। अच्छा। हम उनके लिए फाइट करते हैं। फिर हम अवेयरनेस कैंपेन करा देते हैं थ्रू वुमेन कमीशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, अच्छा। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल से, ताकि जो भी कोई लड़की जब यहाँ में सिटीज में आएगा, उनको अवेयरनेस की ट्रेनिंग देना है। अच्छा, हमें कहीं भी होता है तो हम हिंदुस्तान में हमारा सारा फैला हुआ है। अच्छा। कहीं कोई नहीं है तो हम उनके लिए है। अगर हम पुलिस का काम हम नहीं कर रहे, हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं कर रहे, हम उनके लिए हम काम करते हैं जिसका कोई नाम। जैसा परसों एक डेड बॉडी मिला, तो देखता तो हम लोग का जैसा, हाँ। तो दिल्ली में सिटी में कोई जैसा हम लोग का जैसा चाइना जैसा नहीं सुनने से हम लोग को हेल्पिंग है। हम लोग के पास हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप पे वो ये वॉलंटियर सारा वो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी व्हाट्सएप से सारा काम हम लोग का चल जाता है। तो इसी से हम लोग कुछ होता है। परसों हुआ तो कोई कुछ भी नहीं, निशान है, क्या नाम है, कौन है, क्या है। अच्छा। जब पोस्टमार्टम किया तो बोलता है उसमें पोर्क है और चावल है, इसका मतलब अपना है ना। हमारे लोगों तो पोर्क और चावल खाते हैं ना, तो इसलिए उसको हम लोग अंतिम संस्कार, तो इस तरह के बार बार हम लोग होते हैं। तो इसी में हम लोग करते हैं आखिरी आहुति। अच्छा, हमने जितना भी हम लोग का मेंबर है, अगर तुम्हारे जन्मदिन में, तुम्हारे शादी की सालगिरह में, दिवाली में, होली में, हमारे सिर्फ नोटिस वाला सिर्फ नहीं, वो कुछ पोर्शन एक आखिरी आहुति में डालता है। और आखिरी आहुति में डालने के लिए जिस तुम्हारा पैसा जिसको हम अंतिम संस्कार किया, या उसका पार्थिव शरीर को हमने नागालैंड में पहुंचा दिया, जो देने वाला उसको बताता है। मैं बहुत बताते हुए खुशी लगता है कि देखो मुथूट फाइनेंस वालों ने जो ना अलेक्जेंडर मुथूट का हेल्प करते हैं। हमदर्द वाला जो है ना उसका मेंबर जो है ना आसाद मदद करते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी दिल्ली का, वेस्ट दिल्ली जो वो मदद करते हैं, जो है ना तिवारी एंड ऑल दोस थिंग। तो इन लोग को उनका रिकॉर्ड रखते हैं पूरा। हम लोग के पास 12 रजिस्टर है, ATGA, 12GA, FCR सब कुछ है। और हमारे साथ
UNHCR भी है, यूनिसेफ भी है, हम लोग के साथ एक साथ हम लोग काम करते हैं। उसके बाद में योनेक्स प्लस ONGC बाकी ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके ये आखिरी आवृत्ति में जो है हम एक बहुत एक इमोशनल जो है ना 1097 डेड बॉडी जिसका कोई नहीं है हम लोग सारा हिंदुस्तान से, और अगर कुछ डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होता तो उसको हम, अगर ईसाई है तो हम कब्रिस्तान में डाल देते, हिंदू है तो रीति रिवाज में हम लोग पूरी तरह से पूरा जो ना पूरा वो जला अपना अंतिम सांस करने के बाद इवन वो उसको भी आखिर लेकर के जो है ना उसका जो होता है ना अस्थियां उसको लेकर के हम अपना यमुना में ये एक छोटा सा जगह बना हुआ उसमें हम लोग पंडित जी बुला करके, तो हमें पंजाबी बाग का जो शमशान घाट, ग्रीन पार्क का शमशान घाट, द्वारका का सेक्टर 23 का जो ग्रेवयार्ड, बुरारी का ग्रेवयार्ड, मुसलमान का उसका 24 का सेक्टर हमें फ्री कर देता है। उसी तरह से सारे रिटर्न में चंडीगढ़ में, गोवा में, पुणे में, बेंगलोर में हमारे बोले तो कोई भी कुछ मर जाता तो जब हमारे पास आते तो उसको हम अंतिम विदाई देते हैं। बहुत बाबू वाला एक कहानी बताता हूँ मैं, अस्थि वाला एक मणिपुर का लड़की था बिना लक्ष्मी बोल कर, अच्छा यार हुआ किसी हरियाणवी से, चलो शादी हुआ जो भी हुआ, आर्य सभा मंदिर में जाके टीका उका लगा दिया, कॉलेज में पढ़ती थी, बैठने लगा, 5 साल के बाद में 2 बार एबोर्शन करने के बाद उसको हटा दिया, फेंक दिया, फेंकने के बाद में बीपीओ में काम करने लगा, फिर डायबिटीज भी हो गया, फिर जॉन्डिस होने भी लगा, अच्छा फिर सफदरजंग एनक्लेव में उसको पीसीआर में उठा के लिया, अच्छा हम लोग पूरी कोशिश किया बचाने के लिए, पैसा भी खर्च किया, नहीं बचा पाया, उसको माता जी ने उसको छोड़ दिया था, लड़की मानती नहीं थी, प्यार की पागल में, एनीवे जो भी बोलो, जो मर गई तो हम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जो हिंदू था नेटे जो है ना मणिपुर का, अच्छा शमशान का पंजाबी बाग में लेके गया, जब हम हम भी गया, हम भी जाते हैं, दुनिया का सबसे शांति जगह शमशान घाट है, ऐसा हाँ मैं मानता क्योंकि उसमें जिंदगी की हकीकत को आपको पता चलता है, हाँ। सबका ये आखिरी मंजिल हो ये ना, जब आखिरी मंजिल पहुंचे जब खुद देख रहा है तो तुम्हें सुकून मिलता है, ये आगे यहाँ ही हम सबको पहुंचते हैं। जो वहाँ से हम सफदरजंग से लेके गए तो उसका चेहरा बहुत निराश भरी, दुखी भरी, मतलब बहुत ही आई कैन सी उसका चेहरा में देख करके जो हम पंजाबी बाग शमशान घाट में जब उनको भोलेनाथ के सामने में रख के गंगा की पानी पिलाया, वो सारा वो किया पंडित जी ने किया, जब उसको जलाने से पहले उसको खोल करके जो वो करता है ना, तेल लगाता है ना, हाँ। तो छोटी बहन का चेहरा को देखा तो इतना खिली हुई शांति, तो हमें मालूम हो गया कि छोटी बहन को आप उसका आत्मा को शांति मिल गया कि उसका पार्थिव शरीर को जलील होने नहीं दिया, उसका आग लगाया। मेरे पास एक ब्रिगेडियर भी मेरे पास बहुत लोग है और हिंदू है, वो पार्थिव शरीर को वो आग लगाया, कोई तो था ही नहीं, आरती उसको सुबह लेकर के फिर अंतिम संस्कार करके, इस तरह हम बार बार करते रहते हैं। तो हमारा जो है ना, तो ऐसा करके हम लोग जो ना हेल्पिंग हैंड इज ए, कहते ना अगर कोई नहीं तो हम लोग पार उनके लिए, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, हम बहुत कम है, कोई पंजाबी को कोई बिहारी को कुछ होता तो हर कोई जो उसका संस्था है ना, हमारा कौन है? दिल्ली में हम नहीं बोलकर थोड़ा सा हो रहा है, आप पुणे में देखिए, आगरा में देखिए, देहरादून में देखिए, जयपुर में देखिए, कोचिंग में कौन आएगा? तो हम लोग तो ये करके जो हम लोग एक कहते हैं ना, जो उनका हम कुछ भी नहीं कर भी सकता भी तो हम कम से कम उसका अंतिम संस्कार को रीति रिवाज करते हैं, और उसके बाद स्कॉलरशिप देते हैं, ब्लड बैंक है, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, फिर महात्मा गांधी सेंटर चला रहा हूँ। तो मेरा जो ना अभी मेरा इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? देखो ये सवाल एनर्जी का नहीं है, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद है तो अगर दिल से करता है तो वो खुद ही आ जाते हैं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 4000 लोग हैं, अच्छा। जो कहीं भी कुछ होता है तो वहीं पहुंच जाते हैं। ओके। और वो देने का, क्योंकि और ये लोग भी वही लोग हैं जो जिंदगी में तकलीफें सहा है, जिनका कोई नहीं है, बस मिशन चल रहा है। और मैं सब लोग बोलते तुम पागल हो गए या तेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा गांव को जमीन दे रहा, मतलब तू क्या पता, होता तो सारा गांव दे देता। और ये मैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नाम चाहिए, अरे भगवान ने सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यही है कि मैं इसलिए मैं करता हूँ कि यार अगर हर IAS, हर IPS, हर IAS, हर
समाज में अगर जो कामयाबी हो गया, अगर वो अपना गांव को, अपने देहात को अगर छोटा सा भी गिव बैक उसके थोड़ा करते, कितना देश में एक क्रांति आएंगे, कितना। इसलिए एक मिसाल के तौर पर, इसीलिए मुंबई बॉलीवुड वाला बायोपिक बनाने के लिए ऑलरेडी यहाँ आए हुए, दे आर रिसर्च कर रहे हैं मेरे लिए। तीन बायोग्राफी लिखा है। अरुणाचल का स्टेट सिलेबस में क्लास 6 to 8 के लिए सिलेबस में हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम ये अकेला जिंदा जो है ना उन्होंने, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक मेरा रोबिन इबू बोल के ये नहीं है, एक मालूम है हम यूएन में भी क्या, कहीं भी क्या, अगर तुम आगे निकल गया, तेरे पास सब कुछ है, हम अपना कंफर्ट जोन में हम सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, हर कोई भूल जाते हैं ना, अपना कहाँ से आओ, अपना गांव को, देहात को भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं मुझे एक प्रेरणा, एक छोटा सा सबके समाज के लिए एक प्रेरणा, एक मैसेज, ताकि देखो ना, अगर तुम्हें कामयाब हो, तुम्हें भी कुछ दायित्व बनता है, या अपना जहाँ से निकला उसके लिए कुछ करें। इसीलिए आज मेडिकल कैंप कराता हूँ, बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाता हूँ, और कितना अनाथ बच्चा को हम लोग यहाँ में पढ़ा रहे हैं, हम अपना पैसे से। बोलना तो हम नहीं चाहिए, भगवान जानता है। तो ऐसा करके, और हम लोग देखो, जैसा जीबी रोड से हम लोग का एक जैसे सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, 4-5 औरतों का है, 2 साल की पहले की बात है, होता है कि सर हम लोग को मदद करो, हम लोग का बच्चा है, हम लोग एडमिशन कोई नहीं मिल रहा है, हस्बैंड तो है नहीं। तो मैंने कहा बेटी और बहन तुम क्यों, तो हमको रेस्क्यू कर लिया था, पूरा हंगामा ये हुआ वो हुआ। अच्छा। लेकिन समाज जब हम बाहर निकले तो सिर्फ बुरी नज़र से देखता है, अपनाते नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वापस आया, कम से कम यहाँ तो हमें कुछ तो मिलता है। तो anyway, इस तरह की मतलब वी हैव सो मेनी, इसलिए मैं कहना कि हम जोड़ रहे हैं, हम इतना दूर है, दिल से दूर नहीं है, लेकिन हम फिजिकली दूर है ना। हर कोई, मेरे लिए दिल्ली आना, जब मैं पहले बार दिल्ली आया ना, मुझे लगा कि मैं अमेरिका पहुंच गया। मेरे यहाँ से गांव तक जाने का अभी तो फ्लाइट है ईटानगर तक, नहीं तो मुझे 5 दिन लगता है। अच्छा, यहाँ से गुवाहाटी तक ट्रेन, अच्छा। गुवाहाटी से ईटानगर तक और एक रात या एक दिन, फिर ईटानगर से फिर मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और एक दिन, फिर उसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और मेरे गांव में 3-4 घंटा। तो कहना बहुत आसान है। मैंने एक न्यूज़पेपर में आपके बारे में पढ़ा था कि इतनी अच्छी रैंक पर होने के बावजूद आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं की, गाड़ी भी नहीं, अपना घर जो कि एंसेस्ट्रल था वो आपने एनजीओ को दे दिया है, आपने आज तक कोई गाड़ी परचेज नहीं की, इवन 2 व्हीलर भी परचेज नहीं किया। आई डोंट हैव, क्यों चाहिए? हम लोग हंसते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या मुझे दिखाना नहीं है ना। मैं अपने बेटी को ही बोल रही हूँ, लोगों ने आपको बिल्कुल सोच समझ करके नाम दिया है नॉर्थ ईस्ट का गांधी। गांधी तो बहुत बड़ा चीज़ है, वो तो हमारा प्रेरणा है। मेरा ये मानना है कि अरे बापू ने, सब ने इतना कुर्बानियाँ दे के इस देश को हमें आज़ादी दिलाया। इफ़ यू वांट टू रियली, अगर समाज को बदलना है तो ये मैसेज को हम हमेशा बोलता है, इफ़ यू वांट टू सी द चेंज इन सोसाइटी, बी द एजेंट ऑफ चेंज। अगर अंधेरा है तो अंधेरा को आप दोषी मत दो, एक मोमबत्ती जलाओ, फिर दूसरा मोमबत्ती जलेंगे, फिर उजाला होगा। सो यही एक मेरा मकसद है कि जो छोटा सा जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं और हम लोग IAS IPS बहुत पावर है। मैं सबको बोलता हूँ, अरे तुम्हारा एक फोन घुमाने से दुनिया उलझ जाएगा, तुम्हें नहीं मालूम है? कोविड में यही हुआ, सारा हिंदुस्तान में सब नोटिस वाला, हमें पूरा का पूरा चावल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, पूरा करने का। तो सारा हिंदुस्तान में हमने कनेक्टिंग द डॉट एक स्कीम मैंने निकाला। सारा मेरा दोस्त को यूपी में असीम अरुण अभी जो मंत्री है, और मेरा फिर राजस्थान में कुलदीप, सारा स्टेट जितना भी है, IAS और IPS और IFS, एक हम ग्रुप बड़ी टीम है, और उसको बड़ी नहीं टीम है। वो तो हर कोई ऐसा सुनता नहीं, अपना वालों बोलते हैं नहीं हम एनजीओ का हम नहीं करेंगे। ये भी हमें झेलने को मिला। उसको हम लोग ने क्या किया, उसको हम लोग ने पूरा कनेक्शन करके यूपी में जितना खाना मिला नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिला, असीम को भी, असीम अपने DM और SSP को बोल देना यार। अच्छा। तो उसके बाद दे करके फोटो लेके हम लोग को भेजा, सर मिल गया। और एक औरत बेंगलोर में फंसी हुई थी। अच्छा। उसके हमने 1 महीने तो रोटी सूटी जो भी चावल वगैरह दिया, पैसा भी दिया। बाद में जब वो मर रहा था, मरने से पहले बताया कि
आज मैं घर तक जिंदा लौटा क्योंकि हेल्पिंग हैंड वालों ने हमें चावल खिलाया, ग्रेट। खाना वाना खिलाया, लुक आफ्टर किया, नहीं तो हम उधर ही मर के आ जाना था। एक छोटा सा ही सही, बल्कि एक खुशी होती है, एक जिंदगी बचाई। एक बूंद भी हो ना तो एक मेरे सम डिफरेंस फॉर अदर्स था। लेकिन वही है कि मैं सबको यही बताता हूँ, प्रिंसिपल जब भी बना यार एक बार जन्म लेता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाना है। जो अगर आप हम गिरजा भी जाते, मंदिर में जाते, मस्जिद में भी जाते, गुरुद्वारा में भी जाते, तो ऐसा करके एक जो, इसलिए मैं 947 स्कूल में हमें हर एक यही मैं बताता हूँ, जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारना है, रोना नहीं है, आंसू पोंछो, आगे निकलो, काम पर उम्मीद रखो। हमें आप अलग तरह के लोग, हर किसी से सीखने को मिलेगा। कोई जलील कर दो, माफ कर दो, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो आगे निकाल जाना है। और आजकल के बच्चों के तो यही तो कह रहा ना, तेरे पास सब कुछ है, तू उसको गवा रहा है, तू इस समय में तू गवाएगा, सारा जिंदगी भर पछताएगा। और सबसे ये है कि हमारा देश को, समाज को अच्छा गुरु की जरूरत है, अच्छा टीचर की जरूरत है। अगर जिस स्कूल में अच्छा टीचर है, जिस घर में अच्छा माँ है, वो समाज, वो देश आगे बढ़ना ही है। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही आपने। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप 2 बेटियों के पिता हैं इस समय, आप चाहते तो अपनी बेटियों को लग्जरी दे सकते थे, लेकिन आप अपनी बेटियों को क्या लाइफ लेसन दे रहे हैं? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा मैडम जी, ये वर्दी पहना है जी, हमारे भारत माँ का निशान है जी, एक टूटी कोई भी गोश्त नहीं खाया आज तक, 1 रुपये भी गोश्त नहीं खाया, किसी से पानी भी पिया नहीं। जी। तो मैं अपने बेटी को ईमानदारी और मेहनत बताता, देखो मैं बोलता हूँ कि देखो आज मैं 57 ईयर हूँ, इतना हर रात अच्छे से सुकून से सो पाता हूँ। अच्छा, भगवान का आशीर्वाद से कोई बीमार होना नहीं, क्योंकि मैं डिसिप्लिन आदमी हूँ। सुबह उठता हूँ, 6 राउंड चक्कर काटता हूँ, वार्म अप करता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, फिर योगा करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद में दिन भर अपना काम करो, इधर उधर नहीं ना। ये जो है ना, जो तुम्हारा, मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हारा दुश्मन क्या है, इनडिसिप्लिन। तुम्हारा दुश्मन क्या है, सोशल मीडिया। तुम्हारा दुश्मन क्या है, बॉयफ्रेंड कर लो। अरे क्या प्यार की यार, मैं हमेशा बोलता हिंदी फिल्म मत देखो, ये घास घूस में भी चोर के इमेजिनेशन में सब इंस्पेक्टर भी डीजीपी का जैसा रह करके गाड़ी यूज करता है, ये करता है, वो करता है। हम लोग को फिल्म स्टार दिल्ली में आता बोलता है कि ऐसा डबल डबल मत दिखाना, मुंबई वाला फिल्म वो अलग बात है। तीसरा, मैं अपना हमेशा कॉलेज में भी अपने स्कूल में यही पूछता हूँ, आज जाकर आईना में खुद देख लेना, 2 मिनट देखना और सोचो कि तुम 5 साल के बाद कहाँ होगा तुम। दूसरा, मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हारा माँ पिताजी को उसका अगर फोटो है तो देखना, क्या तुम जो बुरी हो जाएंगे, बुरा हो जाएगा तुम्हारा माँ पिताजी, फिर तुम जाके बोलेगा हम तो उसे पैसा मांगेगा तो हाथ फैलाएगा, शर्म नहीं आएगा तुम्हें? तब तुम्हें मैं बोलता तब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। इधर उधर भटक के तुमको नहीं मिलेगा। तुम अपना आप को बोलोगे कल के लिए करना तो आज तुमको करना पड़ेगा ना। डिसिप्लिन, वो जिसका पास डिसिप्लिन नहीं है, मैं इसलिए मैं बेटी को भी बोलता हूँ, जो सुबह नहीं उठ पाता वो तो जिंदगी का आधा जो है ना स्ट्रगल हार गया। जिंदगी में जितना जल्दी सुबह उठता है उतना तुम आगे बढ़ने का तुम्हारा चांसेस है। इसलिए जल्दी सोना है, जल्दी खोना है, जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। कुछ बन जाओ, सिर्फ नहीं कि IAS IPS बनो, नहीं, अच्छा नेता बनो, अच्छा गुरुजी बनो, अच्छा टीचर बनो, अच्छा वकील बनो, अच्छा जर्नलिस्ट बनो, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनो। देश बहुत खुला है यार। हाँ। मेहनत करने वाला को हर दरवाजा खुला मिलेगा। हो सकता है तुम्हें आते समय में मुश्किलें मिलेगी, कांटा मिलेगी, कोई बात नहीं। और आपकी जिंदगी को देखकर लग रहा है कि ग्राफ सीधा सीधा ऊपर नहीं गया है, ऊपर नीचे रेगुलर होता चला गया। बहुत कुछ, अगर और भी बहुत कुछ कहानियां बताएगा तो सारा रात लग जाएंगे। तो लेकिन ये सब जलील, दर्द भरी, डिप्राइवेशंस, गरीबी, तकलीफें, अब महसूस होता है कि जिंदगी क्या है। अगर मैं भी आराम से IAS IPS का किसी बड़ा अफसर का, नेता का अगर जन्म लेता तो मैं महसूस नहीं होता। आज शायद मुझे आप इंटरव्यू करने नहीं आता है। ऐसा
क्योंकि मैं भी उसी दुनिया में रहता, आराम से BMW लेके फॉरेन में घूमने जाओ, अपना ऐश और आराम से, जो बेटा के बेटी के लिए भी अपना वो सारा ऐश और आराम करा के, मेरे लिए वो जिंदगी नहीं है। तो जैसे आपने पहाड़ों में स्ट्रगल किया, अब आपकी बेटियों को आपने कंफर्टेबल लाइफ दिया है या अपने बेसिस पर? नॉर्मल वे, बिल्कुल नॉर्मल। हम घुमाने भी हमने ले जाते हैं, तो हम ट्रेन में भेजता हम उसको, नो गो। ग्रेट। तो भी तो पता चलेगा, लाइफ लेसन मिलेगा ना बच्चों और वो डियर ब्लैक बेल्ट है आपकी बेटियां। हाँ, कराती है। बोलो कि देखो, मैंने बोला कि देखो, खुद को ताकतवर बनाओ फिजिकली एंड मेंटली। Okay. जिस दिन तुम फिजिकली, जो सब देखने वाली लड़की के लिए बोल रहा हूँ, जिस दिन तुम कभी मत सोचो कि तुम्हारा माँ बाप तुम्हें पराया दान बोलने से भी बोलने दो, तुम पढ़ाई में ठीक करो, माँ पिताजी का बात भी मत मानो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, कुछ बनेगा। और कुछ बनने के लिए फिजिकली सिर्फ कराती नहीं होता है, आप अपना आपको स्वास्थ्य ठीक ठाक रखो, बर्तन दो, माँ को मदद करो, घर झाड़ू पोछा मारो, बागान करो, लेकिन फिजिकल फिट रहना। उसके बाद मेंटली स्ट्रॉन्ग तब होगा जब तुम पढ़ाई में ठीक होगा। जब पढ़ाई में ठीक होगा तो तुम्हें जिंदगी में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस सिर्फ नहीं, आपको इकोनॉमी भी इंडिपेंडेंस मिलेंगे ना। हाँ। अपना आप कमाने लगेंगे, अपना आप जो तुम्हें पसंद है उसको काम करने में लगे। लेकिन दुख की बात है, ये हिंदी फिल्म देख देख के ऐसा लड़का नहीं मिलेगा और इतना प्यार करने वाला, कितना आप पुलिस में जेलते हैं, वो प्यार नहीं होता, विष है, वो पॉइजन है। जब तक तुम सुंदर है ना, तब तक तुम्हें 25-27 तक तुम रहेगा, उसके बाद में तुम भी मुरझा जाएगा, तुमको पीछे छोड़ देगा। ये लड़का लोग बहुत ज्यादा तो बदमाश होते, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। अगर तुम कोई प्यार के नाटक रचते तो उसको बोलना है, पहले तुम भी कुछ बनो, मैं भी कुछ बन जाता हूँ। हम राशन कार्ड ले लेते हैं, परमानेंट राशन कार्ड, जहाँ जो अपने इनकम हो, ताकि अब हमारा प्यार का निशानी को हम ऑटो रिक्शा में ले जाके इम्यूनाइजेशन ना ले पाए। अरे जिंदगी बहुत लंबी है। हाँ। ये जो भगवान हर किसी को मौका देता है, वो मौका को नहीं गंवाना है। तो ये हमारा नौजवान लोग आजकल जो ड्रग खा के सोशल मीडिया में होकर भी गवा रहे हैं, यही दुख की बात मैं अपने बेटी को भी बताता हूँ, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यही मैं बताता हूँ। और गुरु को ये नहीं बोलता, मैं हमेशा इस भाइयों का गांधीवादी औरत के बारे में हमेशा कह के बताता हूँ। देश को बनाने वाला तो आप सबका हाथ में है, टीचर्स के हाथ में। अगर चाहे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, प्रोफेसर हो, जो भी हो, अगर तुमने अपना क्लास को संभाल लिया, उसको एनकरेज करने में लगे, जो तेरे पीछे उसको भी आगे ले आने में मदद करते, तुमने किया है यार, वो तुम्हें आपको इनाम देगा, तुम्हें भी एक संतोष मिलेगा। आज मुझे हाई स्कूल में पढ़ाने वाला जो भी मिलता, मैं आज भी मैं पाँव छूता हूँ, इतना गौरव से बोलता कि मेरा स्टूडेंट DGP बन गया। तो मेहनत के सिवा देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट, और कुछ है नहीं। सर, UN में भी आपको अवार्ड मिला है। यस। वो कैसे रहा? देखो UN तो देखो, वो IPS बनने के बारे में बहुत मौका मिलता है। तो UN में उस समय में यूगोस्लाविया में डेपुटेशन के लिए आते, इंटरव्यू पास हुआ, लेकिन उसमें भी हम गया 2 साल आधा रहा, लेकिन एक बार भी घर नहीं गया। उसमें भी अलग सा दुनिया, हम स्कूल में जाते थे, बच्चों को वो करते थे। उसके बाद में पहले बार मुझे विदेश में जाके हमारा देश का निशान को लगा के हमको पुलिस कमांडर बनने को मिला। तो और उसमें हम रिक्रूटमेंट इंचार्ज था। और आज भी देखो, दिल्ली में भगवान के आशीर्वाद से मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मुझे आज 14 ईयर्स हो गया दिल्ली में रखा हुआ। कहीं ना कुछ अच्छा ही तो होगा, तभी तो मुझे यहाँ रख रहा है ना, नहीं तो 3 साल से अकबर हमेशा सबको भगा देता है ना इधर उधर। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छा है बुरा है, लेकिन अगर अच्छा काम करेगा तो ऊपर वाला देखता है, तो रुकावट तो जरूर आएंगे। तो UN वाज वन ऑफ द फैंटास्टिक एक एक्सपीरियंस था। ईमानदारी से थोड़ा पैसा कमाने मिला। एक छोटा सा कॉटेज हाउस बना, उसको तो अभी मैं दान दे दिया हूँ। और अभी मैं नवीन जिंदाल ने एक 100 फीट का मुझे फ्लैग दे दिया, उसको पहाड़ों में ले गया। अब वो हमारा उस 9 गाँव के बीच में सबसे ऊंचा हमारा भारत का झंडा जो है ना लहरा रहा है। तो छोटा सा जो मैं कर सकता हूँ, मैं जो है ना पूरा का पूरा कर रहा हूँ। जैसा अभी जो है ना यही महात्मा गांधी से सेंटर का यही हमारा लिटरेली जो है उसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है जो ना उसका महात्मा गांधी से सेंटर का। आई होप मैडम मैंने आपको जो पूछना था जवाब दे दिया होगा। जी सर, जवाब से भी ज़्यादा बहुत कुछ सिखा दिया। यस। और यही मैं स्कूल में जब भी स्टूडेंटों को बताता है तो 1 घंटा 2 घंटा पता ही चलता नहीं है।
फिर उन पूछता भी है क्या है क्या नाम। मैं देखो क्योंकि आज हमारा देश में जो ना दुख है कि अब इन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल सिर्फ आमिर खान नहीं होना चाहिए, नेता नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जो मेरी कॉम जैसा, जिन्होंने उठ के जिंदगी में आगे आया। मैरी कॉम भी तो बहुत मुश्किल हालातों में से निकल बहुत ही मुश्किल हालात में से निकला, सिर्फ नोटिस बोल के नहीं। और आपका गलियारा में भी जरूर होगा, आपका समाज में भी कोई ना कोई होगा जिन्होंने जिंदगी में देखो सब कुछ लड़ लुड़ करके आगे निकला है, सब कुछ किया है, तो इसलिए हीरो देखने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं, अपने गांव में देख लो, अपने देहात में देख लो, तो जरूर मिलेगा इनका जो ना। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारा देश ने सबको इतना अच्छा मौका दिया है। यूएन में गया, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, और उसके बाद हम एनजीओ भी चला रहे हैं, इतना बायोग्राफी भी लिख रहा है, बायोपिक के लिए भी रिसर्च कर रहे हैं। अब इतना गरीब लोगों को जो ना जो अंतिम संस्कार करते हैं ना, इसे और सुकून दुनिया में कुछ ना असली को पता चलता है। कल कहाँ था, आज देखो इसको हम चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।